मैं हूँ इस जंगल का खौफ। मैं हूँ वो साया जिससे अंधेरा भी डरता है। इस जंगल की हर सांस पर मेरा राज चलता है। हर पत्ता मेरी इजाजत से हिलता है। और जो भी इस जंगल में कदम रखेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मौत बनकर मंडराता हूँ मैं, और आज भी किसी की आखिरी रात होने वाली है। एक शांत सा गांव जहां लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लोग कहते थे वहां भूत रहता है। दिन हो या रात, कोई उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर इतना गहरा था कि उस गांव में एक अजीब खामोशी बसती थी। जब भी किसी घर में कोई बच्चा रोता तो माँ की आवाज कांप उठती थी। वो धीरे से कहती, चुप हो जा बेटा, वरना जंगल वाला भूत आ जाएगा। अरे सुना तुमने? कल रात रामू को जंगल वाला भूत उठा ले गया। क्या सच में? भूत? लेकिन कैसे? वो अपनी गायों को चराने जंगल गया था। शाम तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई अचानक उसकी चीखें सुनाई दी। फिर क्या हुआ? लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां ना रामू था ना उसकी गायें। बस जमीन पर अजीब से निशान थे और चारों तरफ सन्नाटा। अगर पता है वहां भूत रहता है तो लोग वहां जाते ही क्यों हैं? मजबूरी। लेकिन याद रखना, उस जंगल के पास भी मत जाना, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चल यहां से चलते हैं। एक दिन रोहन की माँ बकरी के छोटे से बच्चे को खूंटे से बांधने ले जा रही थी। तभी अचानक वो नटखट बकरी का बच्चा रस्सी छुड़ाकर जोर से भाग निकला। रोहन की माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रोहन की माँ घबराकर जोर से चिल्लाई, रोहन, अरे रोहन, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? आप मुझे इतनी घबराकर क्यों बुला रही हैं? देखो ना बेटा, मैं बकरी के बच्चे को खूंटे से बांधने जा रही थी, लेकिन वो शरारती अचानक रस्सी छुड़ाकर भाग गया। इतनी तेज भागा कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। मैं अभी जाता हूँ और उसे ढूंढकर वापस ले आता हूँ। वो कहीं दूर नहीं गया होगा। कहीं वो जंगल की तरफ ना चला गया हो। अगर वो वहाँ चला गया तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा। आप चिंता मत करो माँ, अगर वो जंगल में भी गया होगा तो मैं उसे वहाँ से भी वापस ले आऊंगा। और डरिए मत, कोई भूत वूत नहीं होता। माँ को दिलासा देकर रोहन बकरी के बच्चे को खोजने के लिए निकल पड़ा। बाबा, क्या आपने मेरी बकरी का बच्चा देखा है? वो यहीं कहीं भाग कर आया है। हाँ बेटा, मैंने एक बकरी के बच्चे को जंगल की तरफ जाते देखा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी पकड़ से निकलकर सीधे उस जंगल के अंदर भाग गया। लेकिन सुनो, तुम उस जंगल के अंदर मत जाना। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। रोहन बाबा की बात सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। वो इधर उधर अपने बकरी के बच्चे को ढूंढते हुए जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे अपना बकरी का बच्चा दिखाई दिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एक गुफा के अंदर से तेज रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। रोहन पास के एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वो सांस रोके चुपचाप उस गुफा की तरफ देखने लगा।
उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ ध्यान से देखने लगा और बिना एक पल गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ और वो सीधे इंस्पेक्टर के पास गया। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। जंगल में मैंने गुफा देखी है। वहाँ बहुत सारा सोना और कीमती सामान रखा है और वहाँ डाकू भी हैं। तुम घबराओ मत रोहन, अब ये मामला हमारे हाथ में है। अगर वहां सच में डाकू हैं तो आज उनका खेल खत्म होगा। तुम बस हमें रास्ता दिखाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अगले ही पल रोहन और इंस्पेक्टर दोनों साथ निकल पड़े। रोहन और इंस्पेक्टर बिना समय गवाए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल पड़े। दोनों तेज कदमों से चलते हुए सीधे पुलिस जीप के पास पहुंच गए। रोहन तुरंत जीप में बैठ गया और अगले ही पल जीप जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रोहन, तुमने वो गुफा देखी कहाँ थी? थोड़ा आगे जाने पर एक बड़े पेड़ के पास, वहीं उस गुफा का रास्ता है। यही है क्या वो गुफा? जी सर, यही है वही गुफा। सुनो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और इंस्पेक्टर ने बिना देरी किए उन खतरनाक डाकुओं को पकड़ लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उन्हें सख्त सुरक्षा के बीच जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब वो डाकू सलाखों के पीछे थे और उनका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आज रोहन की बहादुरी की वजह से जंगल के खतरनाक डाकू पकड़े गए। वो डाकू जिन्होंने सालों से भूत की झूठी अफवाह फैलाकर लोगों के दिलों में डर बैठा दिया था, ताकि कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत न करे। और उसी डर का फायदा उठाकर उन्होंने गुफा में लूट का सारा सामान छिपा रखा था। लेकिन आज एक बच्चे की हिम्मत ने उस डर का सच सबके सामने ला दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे सम्मानित किया, चारों तरफ जोरदार तालियों की गूंज उठी। पूरा माहौल गर्व और खुशी से भर गया और उस पल रोहन सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि पूरे गांव का हीरो बन चुका था। समझे बच्चों, इसीलिए हमें कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच को समझना और हिम्मत से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक